तो यहाँ से कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए आपका जो अंग्रेजी का अभी अभी पेपर हुआ है, इसका जो है हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया था, उससे कितने सारे क्वेश्चंस आप सभी को फंसे हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपका सेक्शन ए था, जो कि था आपका रीडिंग पोर्शन। ठीक है, टोटल 5 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज के रूप में। क्या था प्रश्न? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर दीजिए। ठीक है, तो पहला जो था आपका मुनार वाला जो है पैसेज आया हुआ था, जो कि तमिल वर्ड से संबंधित पैसेज है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे ही हम नीचे आएंगे, देखिए पहला दिया गया आपका, व्हाट वाज मुनार फेमस। तो मुनार में फेमस क्या है? ठीक है, ब्रिटिश रूल में। तो देखिएगा इसमें जो फेमस था वो था आपका एस समर। ठीक है, एस समर रिसोर्ट वाला जो है आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस समर रिसोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुनार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका रिवर्स वाला। क्या सही आंसर था? रिवर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मुनार गेट्स इट्स नेम फ्रॉम। तो मुनार जो गेट्स नेट्स नेम है वो है आपका तमिल वर्ड से। ठीक है, तो सी नंबर वाला करेक्ट था। इसके बाद द टाउन ऑफ मुनार इज। तो इसमें देखिएगा जो आपका आंसर करेक्ट था वो था आपका डी नंबर वाला, 3 रिवर्स। और जो फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, वो आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। इसके बाद इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन में भी पैसेज दिया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था? पैसेज। अब यहां से देखेंगे, देखिए पहला प्रश्न है आपका, जो पैसेज सेकंड वाला था वो था आपका महात्मा गांधी जी वाला। ठीक है, महात्मा गांधी जी वाला ये पैसेज था। तो यहां से देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर्स ब्रिंग फॉर हिम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आ बुक। ठीक है, इसमें सी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड दिया गया है, विच प्लेड डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो इसका देखिएगा ये वाला आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर वाला। ठीक है, इसके हरिश्चंद्रा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो दिया गया है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो क्राई मतलब रोना एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, द प्ले इसके इंस्पायर्ड हिम फॉलो द पाथ ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, फाइंड द नाउन फ्रॉम। यहाँ पे हमें इस वर्ड की नाउन बतानी है। तो ये जो इस वर्ड की नाउन है वो क्या होगी, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कमेंट में जरूर देखने वाला हूँ कितने विद्यार्थी जो इस क्वेश्चन का सही सही आंसर देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रश्न है आपका, जो कि आपका राइटिंग पोर्शन। क्या है? राइटिंग पोर्शन, जिसमें कि आपसे नोट्स एंड समरी, नोट्स एंड टाइटल पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताया था कि 4 में से 4 अंक कैसे लाए जाते हैं। इसका जो टाइटल, एक्यूरेट टाइटल होगा वो होगा आपका एजुकेशन रोल इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, एजुकेशन रोल इन ह्यूमन लाइफ, इतना जो है आपका टाइटल हो जाता। आप स्टूडेंट लाइफ भी लिखते तब भी चल जाता। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बनाने थे नोट्स। तो नोट्स जो है कम से कम आपको बनाने थे 10 पैराग्राफ। ठीक है, कितने? 10 पॉइंट बनाने थे। और पॉइंट आप एक यहां से दा से ले सकते थे सब्जेक्ट तक। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अलग अलग पॉइंट्स जो है कुछ इस प्रकार से आप ले सकते थे। और जो है संपूर्ण मार्क्स जो है आप बट से यहां तक ये पॉइंट आ जाता, गवर्नमेंट तक ये पॉइंट आ जाता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गोइंग तक ये जो है डेट से पॉइंट आ जाता। तो ये था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है आपकी तीसरे प्रश्न में एप्लीकेशन पूछी गई है। अब यहाँ पे इतने सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन था, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने गलती करी है। क्या गलती करी है? उन्होंने एप्लीकेशन देखी नहीं, बस सीधा लीव पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? लीव। ठीक है, लीव पढ़ लिया और लीव पढ़ करके लीव की एप्लीकेशन लिख के आ गया कि हमें 3 दिन की लीव दे दो, 4 दिन की दे दो, 2 दिन की दे दो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आपने कर दी है और आपको 0 नंबर इसमें मिलेंगे। इसमें देखिए आपको लीविंग सर्टिफिकेट देना था। जी हाँ, जिसमें आप चाहें तो एसएलसी की लिख सकते थे। ठीक है, या फिर सीसी की लिख सकते थे, या फिर टीसी के लिए लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है एसएलसी। ठीक है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेशन है। ठीक है, एसएलसी। ठीक है, तो ये 4 अंक की एप्लीकेशन थी। इसमें आपको वही बताना था। आपका नाम क्या था? यहाँ पे देखिए आपका नाम ये था। ठीक है, इसके बाद आप किस स्कूल के पढ़ने वाले थे? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के पढ़ने वाले थे। ठीक है,
आपके पिताजी का ट्रांसफर होगा कहां से, इंदौर से होगा, ठीक है, इंदौर से होगा ट्रांसफर, क्योंकि आप इंदौर के पढ़ने वाले थे। ऐसा नहीं कि आप मान के चलो जबलपुर के हैं तो आप लिख दो जबलपुर टू इंदौर, नहीं, इंदौर टू जबलपुर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसलिए जो प्रिंसिपल से बोलेंगे प्लीज प्रिंसिपल सर इशू कर दें हमें क्या, हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन था आपका, जिसमें कि ऐसे पूछा गया है 150 वर्ड में। तो देखिए फर्स्ट जो था माई हॉबी भी लिख सकते थे, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स भी लिख सकते थे, साइंस एंड डेली लाइफ का मतलब बंडा ऑफ साइंस होता है। जी हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन था तो आप इसमें बंडा ऑफ साइंस लिख के आ जाते, आपको पूरे नंबर मिलते। इसके बाद है पांचवा, जिसमें कि हमें एक पिक्चर दी गई है, पैराग्राफ बनाना है हमें 75 वर्ड का इस पिक्चर को देख करके। तो देखिए इस पिक्चर में एक किसान जो है वो क्या कर रहा है, पेड़ को कट कर रहा है। जी है, तो इससे हो क्या रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए, ठीक है, और सूखा पड़ रहा है पूरे में। तो आपको इसमें लिखना था कि जो है पेड़ को कट नहीं करना चाहिए, पेड़ ट्रीज नॉट कट फॉर ह्यूमन, ह्यूमन मतलब कि मनुष्य के स्वार्थ के लिए, ठीक है। आप पेड़ को कट ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, फल देते हैं, या फिर जो है हमें जो है वेजिटेबल्स देते हैं, शुद्ध वातावरण देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके लिए ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ही गिव्स अ ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते थे। और इसको कट करने से जो है प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, ज्यादा वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो ये सब जो है आपको इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना था। सातवां प्रश्न है ग्रामर पोर्शन, जिसमें कि आपसे देखिएगा यहाँ पे कोई 5 आपको करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है आपका कहावत आपसे पूछ ली गई है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब होता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाक्य था जो कि आपको यहाँ पे 9वीं में ही पूछ लिया गया है, ठीक है। ये बार बार आता है वाक्य। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो दिया गया है प्लेस्ड वाला, इसमें जो है ऑन आना था, क्या आना था, ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें आना था आपका मे, ठीक है, क्या आना था, मे आई टेक यू पेन, ठीक है। इसके बाद इसमें आना था आपका अनलेस, ठीक है, इसमें क्या आता आपका अनलेस, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। यदि आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। हिंदी, हिंदी इज, ठीक है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। वाल्क केयरफुली ओवर वाइफ, ठीक है, वाल्क केयरफुली ओवर अदर वाइफ, ठीक है, अदर वाइफ आएगा इसमें, उधर अदर वाइफ यू विल फ्रॉम डाउन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसमें बनना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थे आपके डूअर्स डायरेक्टेड, ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है आपका। इसमें पहले में जो है आपको टेंस बताना था, ठीक है, इसमें टेंस नहीं बताना था, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो सबसे पहले आता आपका ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ में इसमें क्या आता, इज आता, क्यों आता, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता, इज, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आता, फिर प्लस में आपका आता यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आता बाई, फिर आता सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इस फार्मूले में आप मान लगते तो क्या बन जाता सेंटेंस, यहाँ पे देख लीजिए आप, आर द ईटन ईटन बाई राम। तो ये जो है सेंटेंस का उत्तर हो जाता आपका। इसके बाद चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो ये जो है थोड़ा सा टफ था, बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं बना होगा। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि देखिए ये जो है आपका पास्ट वाला है, ठीक है। तो पास्ट वाला है इसलिए सबसे पहले आगे आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। डिड के बाद आएगा आपका यू, वांट का यू हो जाएगा डिड, तो ये जो है यू पीछे आ जाएगा, ठीक है, डिड यू, ठीक है, गो देयर, डिड यू गो देयर यस्टरडे, और पीछे लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन मार्क जरूर आता। टू और टू हटा के हमें सो डैट का प्रयोग करना था, तो एक टू की जगह क्या आ जाएगा सो, और दूसरा टू हटाएंगे तो क्या आएगा डैट, ठीक है, THAT। बस पूरा सेंटेंस लिख देते, सिमरन इज सो पुअर दैट डिपोज्ड हर फी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें जो है आपको जो है ये सेंटेंस सही करके लिखना था। तो पहले नंबर पे आता बी, ठीक है, सेकंड पे जो है आपका आता सोड, थर्ड पे आ जाता, इसके बाद फोर्थ पे आवर, और लास्ट में देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से जो है क्रम आपका रहता। इसके बाद जो है इसमें आपको क्या करना था, हैव
इसमें जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना था, तो इसलिए परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होती है, ठीक है, हैव होती है, तो आर की जगह हैव आ जाता, और प्लेइंग, प्ले जो है इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता, तो प्लेड हो जाता, PLAYED, ठीक है, प्लेड हो जाता इन द पार्क। तो इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर से सेक्शन डी में जो है आपसे टेक्स्ट बुक के कुछ जो है ऑब्जेक्टिव पूछे गए। तो हु वाज टीचिंग स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरिया, तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है हो जाएगा, डी नंबर वाला। सेकंड है व्हाट डज वाला, तो इसमें देखिए बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड जो है इसमें देखिएगा जो है आपका बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और लास्ट वाला जो है इसमें देखिएगा आपका डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी नंबर वाला ऑप्शन बनना था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें भी पैसेज दिया गया है, ठीक है, तो इसमें भी आपको आंसर्स देने थे। देखिए जो पहला दिया गया है इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तीसरा जो है आपका टू हेड की जगह आपको जो है ये बनना था, ठीक है, टू हेड की जगह। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर वाला प्रश्न है। इसमें देखिएगा आपको इसमें भी वही पैसेज वाला सॉल्व करना था। तो पहला जो है आपका वो हो जाएगा साउंड ऑफ द रेन, दूसरा जो है हर मदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए लगभग हमने आधे से ज्यादा पेपर आपका सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि आपसे खुद से आने चाहिए, ठीक है। निबंध एप्लीकेशन आपको खुद से याद करनी चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप डिमांड करते हैं तो संपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से जो है हम सॉल्व करा देंगे।